तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को जो आपके एग्जाम में पिछले एग्जाम पूछा गया है उसको हम लोग स्टडी करते हुए उसका सोल्यूशन करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में भी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? पिछले वीडियो में हमने 70 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र है। ऑप्शन में आपका है O2, ऑप्शन में क्या है O2, O3, O4 की O5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। क्या होता है दोस्त? O3। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बने हैं ओजोन का सूत्र? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है ओजोन का फॉर्मूला। ओजोन का क्या काम होता है दोस्त? तो सूर्य से जो आने वाली क्या होती है, प्रवैग्निक किरणें सूर्य से जो निकलती है, जो पृथ्वी पर आने से जो बचाती है, वह कौन होता है? तो वह होता है ओजोन परत। क्या होता है? ओजोन परत। क्या होता है दोस्त? ओजोन। क्या कह रहा? ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3 कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कितने अवंध पाए जाते हैं? तो 2 अवंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? O2। O2 के बीच कितने बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। कि कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड। वही पूछ रहा है क्या कि कितने अवंध पाए जाते हैं? तो डबल अवंध पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेष अंग है? तो सबसे पहले समझिए कि अवशेषी अंग किसे कहते हैं? जिसका क्या होता है दोस्त? कोई काम नहीं होता है, केवल क्या होता है, वह स्थित रहता है, उसका कोई भी काम शरीर में नहीं होता है, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। तो अपेंडिक्स, कोलन, सिकम की रेक्टम। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स होता है शरीर में, वह क्या होता है? इसका कोई काम नहीं होता है दोस्त। तो इसे क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी। अगर इसको हम लोग काट कर हटा भी देंगे तो क्या होगा? इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और क्या है? और क्या क्या? कोलन, सिकम और रेक्टम क्या है दोस्त? तो कोलन, सिकम, रेक्टम जो है, यह तीनों बड़ी आंत का मुख्य भाग है। यह क्या है दोस्त? यह जो तीनों है, यह बड़ी आंत का मुख्य भाग है, जो पानी के अवशोषण क्या करता है? पानी के अवशोषण और मल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। यह किसका भाग है? तो कोलन, सिकम, रेक्टम जो है बड़ी आंत का भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है दोस्त? तो यह पानी के अवशोषण और मल को, गंदगी को क्या करना है? बाहर निकालने में यह तीनों हेल्प करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? तो यह एक अवशेषी अंग है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी, मध्यम, अधिक लंबी कि इनमें से कोई नहीं। तो शाकाहारी जीवों में क्या होता है दोस्त? छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक लंबी होती है। अधिक लंबी क्यों होती है दोस्त? क्योंकि यह लोग क्या करते हैं? शाकाहारी जीव जो होते हैं घास और पौधे खाते हैं। क्या खाते हैं दोस्त? तो घास और पौधे खाते हैं, जिनमें सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? इसमें सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज की मात्रा अधिक होता है, जिसे पचाने में बहुत समय लगता है, यानी जिसे पचाने में बहुत कठिन होता है। इसलिए इसे पूरी तरह पचाने के लिए लंबी आंत की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक लंबी होती है। तो छोटी किस में होती है दोस्त? छोटी आंत किस में होती है? तो मांसाहारी जीव में क्या होता है? मांसाहारी जीव में क्या होता है? छोटी आंत होती है, क्योंकि मांस क्या होते हैं? बहुत जल्दी क्या होते हैं? पच जाते हैं। मांस क्या होते हैं? बहुत जल्दी पच जाते हैं। छोटी आंत किस में होता है मोस्टली? तो मांसाहारी जीवों में होते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा आपका? जैसे में शेर हो गया, बाघ हो गया, इसमें क्या पाए जाते हैं? तो छोटी आंत पाए जाते हैं। क्या? तो शेर और बाघ में छोटी आंत पाया जाता है। तो आप बताइए कि हम लोग में कौन सा आंत पाया जाता है? तो हम लोग में मीडियम वाला आंत पाया जाता है। हम लोग क्या है? एक सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी।
सर्वाहारी उसे कहते हैं जो मांस और क्या करते हैं, सभी का सेवन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी। यानी कि जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी है उसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी। हम लोग में कैसा होता है दोस्त, छोटी आंत की लंबाई तो मीडियम में होता है, ज़्यादा लंबा नहीं और न ज़्यादा छोटा होता है, काम चलने पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अधिक लंबी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है काइम, चाइल, काइलोमाइक्रॉन की इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या कहलाता है दोस्त, यह कहलाता है आपका छोटी आंत में जो भोजन पूरी तरह से क्या होता है, पच जाता है, वह क्या कहलाता है, चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, चाइल कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। छोटी आंत में पाचन पूरा होने के बाद भोजन एक तरल, क्या दोस्त, छोटी आंत में क्या होता है, जब पाचन पूरा हो जाता है, पूरा अच्छा तरीके से क्या हो जाता है, भोजन हम लोग खाते हुए पच जाता है, तो वह तरल और क्षारीय रूप ले लेता है। क्या इसमें क्या होता है, शरीर में तरल होता है और वह क्षारीय में बदल जाता है, जिससे विलाई द्वारा क्या होता है, विलाई मीन्स क्या होता है, हमारे शरीर में एक अंगुलीनुमा जैसे क्या होती है संरचना पाई जाती है, जिसे विलाई कहते हैं। विलाई द्वारा इसे सोखा जाता है, किसको दोस्त, तो पचा हुआ भोजन को। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइल। क्या, तो चाइल। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, स्थानांतरण, विसरण, प्रसरण। डी में आपका है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है प्रसरण। मूल रोमों द्वारा यानी कि जड़ों द्वारा क्या होता है, पानी का अवशोषण जो होता है वह प्रसरण विधि द्वारा होता है। अब हम लोग क्या समझे कि स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करना, भेज देना, चले जाना, क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, स्थानांतरण कहलाता है। विसरण क्या होता है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान जिस विधि द्वारा करते हैं उसे विसरण कहते हैं। यानी कि समझिए क्या विसरण क्या है, यह भी पूछा जाता है कि पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा सांस लेते हैं उसे विसरण विधि कहते हैं। कौन सा विधि, विसरण विधि। विसरण विधि तो अगर आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधे किसके द्वारा सांस लेते हैं, किस विधि द्वारा, तो क्या बताइएगा, विसरण विधि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पूछ रहा है कि क्या मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा, तो जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, प्रसरण के द्वारा, ओस्मोसिस के द्वारा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, पक्षघात, हाइपरटेंशन की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, तो हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है दोस्त, जब रक्तचाप सामान्य से अधिक होता है। हम लोग का रक्तचाप सामान्य यानी कि सब चीज़ ठीक ठाक जैसे चल रहा है, तो रक्तचाप कितना होना चाहिए, यानी कि रक्त का जो पंपिंग है वह कितना होना चाहिए। जैसे हार्ट धड़क रहा है हम लोग का दिल, तो वह कितना पर धड़कता है, तो 120/80। कितना दोस्त, 120/80। सिस्टोलिक कितना दोस्त, तो 80, और डायस्टोलिक कितना, तो 120 होना चाहिए। लेकिन यह जब क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है यानी कि रक्तचाप अधिक होता है, तो क्या होता है इसमें कि इसका जो होता है वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाता है, यानी कि 140 बटा क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, या इससे भी अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, हार्ट अटैक की बीमारी से जूझना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा। क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। ऑप्शन इसका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 2, 6, 8 की 10। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कितना, तो 10 जोड़े क्या पाए जाते हैं, श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो अब चलिए चलते हैं आगे की ओर और इसको भी समझते हुए चलते हैं। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं अलिंद के बाएं निलय से, दाएं अलिंद के दाएं निलय से, दाएं निलय में, दाएं अलिंद से बाएं निलय में, कि ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हृदय में जो रक्त प्रवाह होता है दोस्त, वह क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो वह होता है बाएं अलिंद से
किसमें, बाएं नीले में, और दाएं अलिंद से दाएं नीले में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। क्या कह रहा है, रुधिर एक है तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक की पेशी ऊतक। तो रुधिर क्या है दोस्त, तो रुधिर एक कैसा ऊतक है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का इंग्लिश क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यह क्या करता है, तो खून हमारे शरीर में सभी अंगों में है, क्या दोस्त, सभी जगह पे हमारे शरीर में जो है खून प्रवाहित होता है, यानी कि यह अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। और तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह द्रव अवस्था में हो ब्लड है, इसके कारण इसे तरल लिक्विड अवस्था में है, जिसके कारण इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं दोस्त, तो इसमें हमारा मस्तिष्क और तंत्रिकाएं बनती है। तंत्रिका ऊतक द्वारा क्या बनता है, हमारा जो मस्तिष्क बना है, और अनेक तंत्रिकाएं हमारे शरीर में जो है किसके द्वारा बना है, तो तंत्रिका ऊतक द्वारा बना होता है। और यह जो क्या करता है, इसका काम क्या है, संदेश को पहुंचाने में, संदेश को इकट्ठा करने में यह वर्क करता है, एक जगह से दूसरे जगह शरीर में। तो अब एपिथेलियल ऊतक को सभी समझ लेते हैं कि एपिथेलियल ऊतक क्या है। यह त्वचा और अंगों की बाहरी क्या करता है, यह जो है त्वचा और अंगों की बाहरी और भीतरी परतों का क्या करता है दोस्त, तो निर्माण करता है। कौन, तो एपिथेलियल ऊतक। पेशी ऊतक का क्या काम है दोस्त, तो पेशी ऊतक इस हमारी मांसपेशियां बनाता है। क्या करता है पेशी ऊतक, पेशी जो है क्या करता है, मांसपेशियां का निर्माण करता है। तो यहाँ बोल रहा है क्या दोस्त कि रुधिर क्या है, तो ब्लड जो है हमारा शरीर में एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, क्योंकि यह एक अंगों से दूसरे अंगों में, एक जगह से दूसरे अंगों में रहता जाता है और सभी को कनेक्ट करके रखता है। तो यह क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो यह क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।